Hello everyone, welcome to my channel SK Teach. So guys, my name is मोहम्मद शाहरुख. So आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा डेसिमल के हम लोग आज से डेसिमल स्टार्ट कर रहे हैं. गाइस, हमने पिछले लेक्चर में फ्रैक्शन को कंप्लीट किया था जिसमें हम लोग सीखे थे कि आप कैसे फ्रैक्शन को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो. ठीक है, तो गाइस अब हम लोग का स्टार्ट होता है कि डेसिमल. तो गाइस सबसे पहले कि डेसिमल को देखते हैं हम लोग क्या होता है. डेसिमल को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पॉइंट भी बोलते हैं. जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए, जैसे आपने लिया 1.2, मतलब जो पॉइंट हो गया, मतलब जिस भी नंबर में ये पॉइंट लग गया, मतलब ये क्या कहलाएगा, ये डेसिमल नंबर कहलाएगा. कोई भी नंबर हो, अगर वो 0.0005 भी हो तो ये भी हमारा डेसिमल नंबर हुआ. ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, 0.0005, 1.2, लाइक 3.25, ये भी हमारा क्या हो गया, डेसिमल हो गया. इसी तरीके के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं. ठीक है, ओके. ये फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है, लाइक 1.2 बाय 0.2, ये भी हमारा एक फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया. और फ्रैक्शन के फॉर्म में डेसिमल के टर्म में, तो डेसिमल यही होता है हमारा, पॉइंट लग जाना. ठीक है, 1.2 ऐसे पॉइंट के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है गाइस, अब हम लोग आते हैं कि हाउ डू वी ऐड टू और मोर डेसिमल नंबर. हम लोग दो डेसिमल नंबर को कैसे हम लोग ऐड करते हैं. ठीक है, पहले ऐड का केस में हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, जैसे कि आपके पास दे दिया 5.2 प्लस 3.6, आपके पास ये दे दिया. आपको कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल साइड में आप 5.2 3.6 लिख दो. ठीक है, अब आप क्या करो, आपको प्लस करना है. अब देखो कि 6 प्लस 2 कितना होता है, 8 होता है. पॉइंट है, आप पॉइंट डाल दो. 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 होगी. आपका 8.8 आंसर आ गया. दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपके पास आ गया 8.2 प्लस 11 पॉइंट, अभी 11 पॉइंट नहीं, अभी फिलहाल 7.6, ये आपके पास है. आपको ऐड करना है, तो 8.2 प्लस 7.6, आपको क्या करना है, 6 प्लस 2 8.87 15, आपका आंसर आ गया 15.8. ओके गाइस, अगर एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास 7.63 रहा और यहाँ पे 2.5 रहा. ओके, तो आप क्या करोगे कि 7.63 को लिख दो और 2.5 जो है वो पॉइंट यहां पे डालो. उसके बाद देखो कि 2 यहां हो जाएगा, पॉइंट है, उसके बाद 5 यहां पे हो जाएगा. यहां पे आप 0 भी डाल सकते हो. ठीक है, कभी भी इसको ऐसे मत लिखना कि 6.3 और यहां पे आपने लिख दिया 2.5, ऐसे नहीं. पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखोगे. और जहां पे खाली रहता है वहां पे आप 0 डाल दो. ठीक है, 3 हो जाएगा. और अब देखो 6 प्लस 5 11, 11 कैरी क्या हुआ, 1 कैरी हुआ. और पॉइंट है, आपने पॉइंट डाल दिया. 7 और 2 9 हुआ, और 9 और 1 10, आपका आंसर आ गया 10.13. इस तरीके से बनाओगे, मतलब कि जैसे भी आप सिंपल नंबर को ऐड करते हो, लाइक 52 प्लस 56, बस उसी तरीके से आपको ऐड करना है. बट जहां पे पॉइंट रहा वो सीधा में आपको रखना है और पॉइंट आपको यहाँ पे डाल देना है. ऐसे करना है आपको. ठीक है, ओके. अगर गाइस आपको 0 के टर्म में दे दिया तो आप कैसे ऐड करोगे. आपके पास क्वेश्चन दे दिया है 0.05 प्लस 2 सिर्फ आपको 2 दे दिया, तो आप कैसे ऐड करोगे. आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 0.05, ओके, और जो 2 हमारा रहेगा वो आपका इस साइड लिखाएगा, लेफ्ट साइड लिखाएगा. कभी भी ऐसा नहीं लिखना इसको यहाँ पे 0 डाल दो. कभी भी ऐसा मत लिख देना कि यहाँ पे 2 कर दिए, नहीं, ये आपका गलत हो जाता है. ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 को आपको पॉइंट
जहां पे है उससे पहले मतलब लिख देना, आपको पॉइंट डाल देना, यहाँ पे पॉइंट के पहले लिख देना। इधर 0 डाल दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐड कर दो, वी गेट 2.05। ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान रखोगे। ओके, अगर आपके पास एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 13.6 प्लस 0.01। अब कैसे आप ऐड करोगे, आपको 13.6 लिख देना है। अब आप ध्यान दो कि यहाँ पे पॉइंट है, मतलब पॉइंट से पहले मेरा एक डिजिट है, तो आप यहाँ पॉइंट डालो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 0 डालो, और 0.1 हमारा राइट साइड है, आप यहाँ पे राइट साइड लिख दो। ओके, ये आपको करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 डाल दो। अब यहाँ पे हो गया इक्वल 4 हो गया, क्लियर। अब आप ऐड कर दो 1631, ये आपका आंसर आ चुका है। इसको इस तरीके से बनाओगे। हमेशा याद रखना कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, और लेफ्ट साइड जितना है आप उधर इतना लिख दो, और राइट साइड जितना उतना नंबर उधर लिख दो। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपके पास एक होल नंबर दे देगा और यहाँ पे दे देगा आपको 0.003। आपको क्या करना है कि 0.003 रहने दो, और 2 को हमेशा याद रखो, कहां लिखोगे आप, इधर लिखोगे। उसके बाद आप यहाँ पॉइंट डाल दो, ये हमारा हो गया कंप्लीट। आपको ऐड कर देना है, वी गेट 2.003। इस तरीके से आप ऐड करोगे। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके गाइज, अब हम लोग आते हैं कि पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर इसी में सब्ट्रैक्ट रह जाए, हाउ डू वी सब्ट्रैक्ट 2 और मोर डेसिमल नंबर। आपके पास क्वेश्चन है 5.2 माइनस 1.2। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 5.2 लिख देना है और 1.2 लिख देना है। पॉइंट नीचे हो गया सेम, माइनस करना है आपको, 2 में 2, 0, 5 में 1, 4, बीच में हमारा है 0, यहाँ पे हो गया 0। आपका आंसर आ गया 4.0। पॉइंट के बाद 0 आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, आपका 4 आंसर आ जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल अगर ले लिया जाए 2 डिजिट का, 2.35 माइनस 1.3। ये आपके पास क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि 2.35 को रहने दो और 1.3 को यहां पे लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, और हमारा लेफ्ट साइड एक डिजिट है, हमने 1 लिख दिया, और यहाँ पे 3 हो गया, ये हमारा पे 0 लिख दिया मैंने, खाली था यहाँ पे 501 सब्ट्रैक्ट किया मैंने। ओके, ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, बस यही आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रखोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि लेफ्ट साइड आपका कितना नंबर है, आप उधर पुट कर दो, और राइट साइड आपका कितना नंबर है आप इधर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 12.5 माइनस 13.23। हमेशा याद रखोगे जब भी आप ऐसे कर रहे हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल 13.23 आपका ग्रेटर है। ग्रेटर तो आप जानती होगी कैसे ग्रेटर आपको बताना पड़ता है। जैसे कि आपके पास है 2.35 और आपके पास है 2.45। आपको फर्स्ट नंबर आपका सेम दिख रहा है, दोनों में इक्वल है, बट यहाँ पे आपको पॉइंट के बाद पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 दिख गया, बट इसमें आपको 4 दिख गया, मतलब कि ये हमारा बड़ा हो गया। इस तरीके से आप पता करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 इक्वल है, बट 2 हमारा छोटा है 3 से, तो ये मतलब ये हमारा बड़ा है। तो बड़ा नंबर को आप पहले लोगे, सब्ट्रैक्ट के केस में। उसके बाद 12.5 आपको पता है कि पॉइंट यहाँ डाल दो, उसके बाद कितना हमारा है 2 है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे खाली आप यहाँ पे 0 डाल दो। डाल दिया आपने, आपको सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 0 ये हुआ हमारे पास। ओके, तो गाइज अब हमको ये बताओ कि ये जो आंसर आया है वो क्या ये रहेगा या ये रहेगा। ऑफ कोर्स सी बात है कि आपका आंसर ये रहेगा। क्यों?
क्योंकि आप एक छोटे नंबर में आप एक बड़े को घटा रहे हो। मतलब अगर 4 माइनस 5 करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, -1 आता है। 5 माइनस 4 करोगे तो 1 आएगा। यही वैसे ही यहाँ पे आप यूज करो कि 12 माइनस 5 छोटा है और आप इसमें बड़ा को घटा रहे हो तो आपका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होता है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे आप इजी कर सको सब्ट्रैक्ट, इसलिए आप बड़ा नंबर को चूज लेते हो, बट आपको आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि आप छोटा से बड़ा से कर रहे हो यार, इसीलिए। ओके, अब हम लोग जीरो के टर्म में देख लेते हैं। जीरो के टर्म में अगर आप ले लिया जाए 0.05 माइनस 2, सॉरी गाइस, आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, अब क्या करना है आपको कि आप देखो कि ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे आपका कौन बड़ा है। आप जान रहे हो कि 2 इज ग्रेटर, यहाँ 0 है बट यहाँ 2 से स्टार्ट है, तो आपका 2 तो हमारा ग्रेटर हो गया, 0.05 से 2 हमारा ग्रेटर हो गया। तो आपको आंसर आपको इतना पता चल गया कि आप 0.05 में आप 2 को घटा रहे हो, मतलब कि छोटा में बड़ा को घटा रहे हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। बट आप सब्ट्रैक्ट मतलब कि कैलकुलेशन को इजी करने के चलते आप एक बड़ा नंबर को लोगे पहले, ताकि आपका कैलकुलेशन हो जाए। आप क्या करोगे, बड़ा नंबर ले लो, 2 हमारा बड़ा है, जिसमें कि आप 0.05 आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अब आप देखो क्या करो, आप कुछ मत करो, 2 लिखो, उसके बाद यहां पे 0.05 लिख दो। मतलब क्या किया मैंने, देखिए आपने 2 मैंने लिख दिया, उसके बाद 0.05 मैंने इसलिए लिखा ताकि जो मेरा लेफ्ट साइड जो था वो हमारा एक ही नंबर था, लेफ्ट साइड मेरा एक ही नंबर था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे आप 0 डाल दो। अब देखो कि सब्ट्रैक्ट में मतलब कितना प्रॉब्लम होता है, इजी नहीं है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ये आपको एक बना इक्वेशन इस तरीके से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तभी आपका क्लियर आएगा। ऐसा अगर कोई बच्चा मतलब ऐसा होता है कि आप 2 यहाँ पे ले लिया और 0.05 को ये ऐसे पुट कर दिया, तो ये हमारा बहुत ज्यादा गलत हो जाता है, मतलब गलत ही आ जाएगा इसका आंसर। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखोगे कि 2 आपका ग्रेटर है, आपको 2 ले लेना है और उसके बाद 0.05 पॉइंट इक्वल आ गया। अब आप सब ट्रैक करो, 10 माइनस 5 यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ये जो आपका आंसर आया 1.95, ये आपका आंसर है। बट आपको हमेशा पता है कि आप एक छोटा नंबर में से एक बड़ा को घटा रहे हो, इट मींस दैट जो आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अगर यही क्वेश्चन को आपका 2 माइनस 0.05 कर देता तो आप क्या करते, 2 माइनस 0.05 पॉइंट मतलब इक्वल में आ गया। अब घटा देते आप, यहाँ आ जाता, ये आपका पॉजिटिव में आता, क्योंकि एक बड़ा नंबर में एक छोटा नंबर को घटा रहे हो इसलिए। तो ये चीज ध्यान रखना, अक्सर लोग गलती कर देते हैं ना। ठीक है, अब देख सकते हो कि मैंने क्या लिया कि एक डेसिमल नंबर को लिया और एक मैंने होल नंबर को लिया। और अगर जीरो के टर्म में 0.13 माइनस 0.20, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब क्या करोगे, आपको हमेशा याद रखना है कि आप पहले पता करो कि बड़ा कौन है। यहाँ पे 0 सेम है, पॉइंट है, यहाँ पे 1 हो गया लेकिन यहाँ पे 2 हो गया, तो हमारा कौन सा बड़ा हो गया, ए बड़ा हो गया या बी बड़ा हो गया? ऑफ कोर्स सी बात है, बी बड़ा हो गया। 2.13 जो है वो हमारा छोटा है 0.20 से। ओके, और यहाँ पे आप 0 नहीं भी लिखोगे तो आपका चलेगा। ओके, अब क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट के लिए आप बड़ा नंबर को पहले लोगे। और आपको यहां से ये जरूर पता चल गया कि आप एक छोटा नंबर में से एक बड़ा को घटा रहे हो तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। अब आप सब्ट्रैक्ट करो, 10 7 0 0, आपका आंसर आया 0.07, बट हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ओके, आपको यहां तक आई थिंक या आपको क्लियर हो गया होगा कि आप एक सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो। मैं इसीलिए इतना सारा एग्जांपल कर रहा हूं ताकि आपका जो है वो मतलब इजी हो जाए, ताकि आप कहीं गड़बड़ाए नहीं। जैसे एक और एग्जांपल 7.5 माइनस 2.53, बड़ा कौन है, 7.5 है। आप 7.5 ऐसा नहीं सोचोगे कि यहाँ यार यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट है, नहीं, ऐसा नहीं है।
यहाँ पे 7 देखो 7 और यहाँ पे 2 ही है, तो ये हमारा बड़ा हो गया। ओके 7.5 2.53 पॉइंट जो है वो हमारा इसमें स्ट्रेट में आना चाहिए, सीधा में आना चाहिए, ताकि तभी आपका जो कैलकुलेशन होगा वो अच्छा होगा। और यहाँ पे आप 0 डाल दो। उसके बाद आपको क्या करना है, नेगेटिव है, माइनस करना है। यहाँ पे आप 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 6 यहाँ पे 4.97 आपका आंसर आएगा। और ये आपका आंसर पॉजिटिव में आ गया क्योंकि आपने एक बड़ा नंबर में से एक छोटा को घटाया है। ओके ओके, तो इस तरीके से आप दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, दो डेसिमल टर्म को। ओके, अब आते हैं हम लोग कि आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो। हाउ डू वी मल्टीप्लाई, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब यही हमारा मेन, आप इसको बहुत ही अच्छे से समझना कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक डेसिमल को। मल्टीप्लाई, हाउ डू यू मल्टीप्लाई डेसिमल, हाउ डू मल्टीप्लाई डेसिमल, कैसे हम लोग डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं। आपके पास क्वेश्चन दे दिया, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं 1.5 इंटू 2, अभी यही लेते हैं हम लोग। इसमें आप क्या करोगे, आप सोचो कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, आप सोचो कि पॉइंट नहीं है, आप इंटू कर दो 15 इंटू 2 आपका 30 आया। अब आप जब आपका आंसर आ जाएगा 30, ओके, तब आप ध्यान दो कि यार मेरा जो क्वेश्चन में था वो 1.5 था, मतलब यहाँ पे 5 से पहले, मतलब आपको देखना है, यहाँ पे देखना है 5 से पहले एक डिजिट, मतलब पॉइंट के बाद आपका एक डिजिट था, तो आपका एक पॉइंट यहाँ पे आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या हुआ, 0 हुआ, 0 के बाद यहाँ पे पॉइंट होगा, आपका आंसर आ जाएगा 3। ओके, चलो एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2.3 इंटू 5। अब क्या करना आपको, आप सोचो कि पॉइंट नहीं है, आपने इंटू किया, इतना आया। अब आप क्या करोगे, कभी ऐसा नहीं, अब आपको देखना है कि यहाँ पे 2.3 में एक डिजिट के बाद हमारा पॉइंट है, तो यहाँ पे भी आप आंसर में भी आप एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट डाल दोगे, एक डिजिट के बाद। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया 11 पॉइंट। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं कि अब दो डेसिमल को कैसे करते हैं, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, 1.5 इंटू 1.4 अब आपको करना है। अब आप ध्यान दो, आप सोचो कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है एकदम भूल जाओ। 1.5 इंटू 15 इंटू 14 यार, 15 इंटू 14 कितना हो जाएगा, ये आएगा मेरे पास। ओके, अब देखो आप कि यहाँ पे आपका आंसर आ गया 210। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देखो कि पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद हमारा पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब यहाँ पे एक डिजिट बढ़ाना है। यहाँ पे भी देखो कि एक डिजिट के बाद आपका पॉइंट है, मतलब एक डिजिट यहाँ भी बढ़ाना है, +2, तो आपका जाके आया 2 पॉइंट। मतलब कि अब क्या करना है कि आपको दो डिजिट के बाद आपको पॉइंट बैठा देना है। आपका आंसर आ गया 2.10, जिसको आप 2.1 भी लिखते हो। ओके, क्लियर। चलो और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से आप लोग का क्लियर होगा। ठीक है, 0.5 इंटू 0.3, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप सोचो कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो 0.503 का नहीं है तो 15 ही आएगा, ऑफकोर्स सी बात है, यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, आपने लिख दिया यहाँ पे 15। अब आप देखो कि यहाँ पे भी एक पॉइंट के बाद है, यहाँ पे भी एक पॉइंट के बाद, यहाँ पे भी, मतलब 2 पॉइंट आपको किसका आना है, 1 2, फिर यहाँ पे आप पॉइंट डाल दो, मतलब आपका आंसर आ गया 0.15, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें दो डिजिट को हम लोग लेते हैं। ठीक है, 2.32 इंटू 5.2, ये हमारा 2.3 है ना। अब आपको क्या करना है कि आप सोचो कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, 232 है और यहाँ पे 23 है, 696 464
ये आपके पास आएगा 5336 आएगा। ओके, अब आप देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 2 + 1 3, मतलब आपको आंसर में 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना है। 1 2 3 यहाँ पे आपका पॉइंट बैठ जाएगा। 5.336 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप देखोगे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, दोनों में देखोगे। ओके, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हो डेसिमल को डेसिमल के साथ, जो कि शायद 2.5 में दिया हुआ है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं डेसिमल को, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा गाइस। अब आते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं। आई थिंक यही मेन है हमारा, यही मेन है, यही हम इसी को डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग। आपके पास दे दिया 2.3 डिवाइडेड बाय 1. डिवाइड दे दिया, यहाँ पे पहले इस तरीके से लिख देते हैं 1.2। आप इसको क्या करोगे कि आप इसको 2.3 बाय 1.2 लिख सकते हो, लिख सकते हो, कॉस लिख सकते हो, क्यों नहीं। तो आप क्या करना है, आपको यहां पे ध्यान दो, यहां पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, और यहां पे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आपका ये पॉइंट कट जाएगा। अब कैसे कटा वो देखिए, 2.3 1.2, ठीक है। अब क्या करना है, इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे 10 डाल दो। ओके, इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे 10 डाल दो। ओके, अब आपका आ गया 10 10 खत्म, 23/12। यही चीज आपका यहाँ पे आया था। अब गाइस आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप पॉइंट हटाते हो, जैसे कि आपके पास 4.23 है, तो आप इसका अगर पॉइंट हटाओगे तो आपका याद रखना कि इसके बाद पॉइंट हटाने के पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। 1 डिजिट था 10 होगा, 3 डिजिट रहा 1000 हो जाएगा, पॉइंट के बाद, इधर नहीं, राइट साइड। ओके, तो ये हमेशा याद रखना। 10 100 में ऐसा ही टूटता है हमारा, है ना। और एक और एग्जांपल ले ले, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हमने एग्जांपल लिया, दो हम लोग ले लेते हैं, 1.2 5.6 डिवाइडेड बाई 2.3 1.6। ये आपके पास आ गया। ये एक तरह से क्वेश्चन भी बन गया। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सीखिए कि आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। हमने आपको क्या बताया कि आप इसके बदले 10 लिख दो, एक पॉइंट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, आपने 10 डाल दिया, इसके बाद भी आप यहाँ पे 10 डाल दो, 10 10 खत्म, आपका आया 12/56, 12/56। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही रहने दो, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पॉइंट के बदले आपने 10 डाल दिया, यहाँ के बदले आपने 10 डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, पॉइंट के बाद 1 डिजिट था। 10 10 खत्म, 23/16। एंड आई ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा चुका है इस तरह के सॉल्यूशन आप कैसे बनाओगे। 12/56 को आप रहने दो, डिवाइड की जगह पे आप इंटू करो, और आपका जो ये नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जब आप इंटू कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यही हमारा, जो आप इंटू करने पाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप बनाओगे, ऐसे दिए गए तो पॉइंट को हटाना सीखो, ठीक है। अच्छा गाइस, अगर आपके पास यहाँ पे 0.05 दे और यहाँ पे 2.1 दे, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो आपको यहाँ पे 100 लिख देना है। 2 डिजिट है, 1 लिखो, 00। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पे 10 लिख दो, यहाँ से 10 1 1 0 1 0 खत्म, 5 0 का तो कोई नहीं, 5 21 210 आपका आंसर आ चुका है। ओके, अगर ये कट रहा है, लोएस्ट टर्म भी हमने बता चुका है आपको, 5 1 जा 5। इस तरीके से आप बनाओगे। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि डिवाइड भी कैसे करते हैं दो टर्म को। बस बहुत ही इजी, मतलब जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो बहुत ही इजी दिया हुआ है। लाइक 5.2 1.3 डिवाइडेड बाय, अगर आपको ये डेसिमल में भी दे दे, डेसिमल में लाइक 1.3
4.6। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अगर एक और डिजिट ले लिया आपने, यहाँ के बदले 100 लिख दिया, बिकॉज यू हैव 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, आपने यहाँ पे 10 डाल दिया, यहाँ से यहाँ खत्म। 523, 13 इंटू 10, 13 इंटू 10, यहाँ पे 10 बचा ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 खत्म। 13/46 डिवाइडेड बाय और उसके बाद 523/130 डिवाइडेड इंटू डाल दो 46/13। ये आपका एल ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप डेसिमल को कैसे आप डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो इस तरीके से कर सकते हो। ओके गाइस, अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। हम जल्दी से 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम लोग डेसिमल के टर्म में, क्योंकि आप यहां से सीख सके कि डेसिमल को कैसे हटाया जाता है। ठीक है गाइस, आपने यहां से बहुत ही अच्छे से सीख लिया। जैसे आपके पास अब ऐड करने के लिए दे दिया जाए 2 डेसिमल को, 4.2, 5.6 प्लस 32.2 प्लस 1 यहाँ पे सपोज सिर्फ 5 दे दिया। किसी तरीके से भी क्वेश्चन दे देता है, किसी में आपको पॉइंट दिया, किसी में नहीं दिया। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे एक चीज आपको मैंने बताया कि यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद आपका 1 डिजिट है, आपने 1 और 0 10 हो गया। 2 डिजिट रहता 100 हो जाता, 3 रहता 1000 हो जाता। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे 10 टाइम खत्म, 42/56 प्लस यहाँ पे देखो नीचे तो कोई यहाँ पे इजी भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, आप यहाँ पे 10 लिख दो, 322/50 ये आपका हो गया। उसके बाद आपने एलसीएम भी मैंने आपको लेना सिखा चुका है, आप एलसीएम लो और कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप बनाओगे। अच्छा गाइस, जो हम डेसिमल हटा रहे हैं वो इसलिए हटा रहे हैं ताकि आप कैलकुलेशन को इजी बना सके। ठीक है, कैलकुलेशन जो है वो आपका इजी हो सकेगा। आप अब डेसिमल को रखोगे, अगर साथ में आप डेसिमल को रखते हो, जैसे 5.6 डिवाइडेड बाय 2.3 प्लस 3.4 5.2, तो आपको क्या करना होगा, आपको 2.3 और 5.2 का एलसीएम लेना होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब जो हार्ड हो जाता है, इसलिए आप डेसिमल को हटाते हो। एक चीज हम ट्रिक दे देते हैं गाइस आपको कि 5.6 और 2.3 है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो दोनों खत्म हो जाता है। यहाँ पे 2 रहता तो यहाँ पे ये हो जाता। इस तरीके से आप बनाते हैं। ओके गाइस, तो अगर सब्ट्रैक्शन के केस में एक क्वेश्चन लोग सब्ट्रैक्शन के केस में कर लेते हैं, लाइक 2.1 और 1.2 माइनस 0.2 और क्या 2.1, ये हो गया। आपको क्या मैंने बोला, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 10 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। पॉइंट खत्म हो जाता है। यहाँ पे 21/12 माइनस पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, दोनों खत्म। 2/21, 0 का कोई वैल्यू नहीं। एलसीएम ले लो आप इन लोग दोनों का। एलसीएम चलो इसको बना देते हैं हम लोग। 12/21, 3 4 12। अब कोई तो होगा नहीं, तो 4 × 7 × 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84 ही होगा ना, 21 4 84 हो जाएगा। ओके, 12 का टेबल में 84 कितना बार में, 7 बार में, 7 बार में, तो 7 21 × 7 हो जाएगा। 21 का टेबल में 84 4 बार में, तो 2 × 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 147, यहाँ पे 8 84, और यहाँ पे लास्टली आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 9 और 3 184। ओके गाइस, यही ना आएगा। 17 में 8 17, ठीक है, 313, ये आपका आंसर आ गया। अगर ये किसी से कट रहा है तो आप इसे काट दो, एक लोएस्ट टर्म में आ जाएगा, एक से आपका सिंपलेस्ट टर्म में आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो गाइज, आज का जो लेक्चर था वो जिसमें हम लोग डेसिमल को कंप्लीट कर चुके हैं। तो गाइज, अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देख लो, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।
मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।